क्या आप सब इब्राहिम को जानते हो? क्या आप सब इब्राहिम को जानते हो? ओके, आपको मालूम वचन के अंदर अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम के लिए लिखा है, परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरा क्या है? दोस्त है। आपको मालूम ये कितनी बड़ी बात है? यदि आपको हमारे प्रधानमंत्री जी कह दें, हमारे मोदी जी कह दें, किसी को भी, आप में से किसी को भी कि भी आप मेरे मित्र हो, तो कितनी बड़ी बात है ना। हालेलुया। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अंदर हम जब पढ़ते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि परमेश्वर ने कहा इब्राहिम मेरा क्या है? दोस्त है। ये बहुत अद्भुत बात है कि परमेश्वर, जमीन और आसमान का खुदा, पूरी सृष्टि का परमेश्वर, पूरी मानव जाति का खुदा एक व्यक्ति को कहता है कि तू मेरा क्या है? दोस्त है, तू मेरा मित्र है। ये बहुत बड़ी बात है। पर क्यों कहा, है ना? क्यों कहा परमेश्वर ने इब्राहिम को भी तू मेरा दोस्त है? खुदा ने क्या देखा? क्या देखा परमेश्वर ने? विश्वास, आज्ञाकारिता, है ना? आपको मालूम एक दिन यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुना रहे थे और बहुत भीड़ थी, और यीशु मसीह के मां और भाई यीशु मसीह से मिलने के लिए आए। किसी ने कहा कि तेरा भाई और तेरी माता तुझे मिलने के लिए आए हैं, तुझे बुला रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा मेरी मां, मेरा भाई, मेरा मित्र वो है जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। आमीन। जो परमेश्वर के वचन को सुनता और मानता है वो क्या है? वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरी मां है, वो मेरी बेटा है, वो मेरी बेटी है ना। आप समझे इस बात को? खुदा क्या कहना चाहता है? खुदा ने इब्राहिम को क्यों कहा कि इब्राहिम तू मेरा दोस्त है? उसके अंदर क्या देखा उसने? आपको मालूम जो इब्राहिम था वो परमेश्वर को सुनता था। अब्राहम परमेश्वर को सुनता था और मानता भी था। आमीन। मेरी बात समझे आप? इब्राहिम जो था वो परमेश्वर को सुनता था। जब पहली बार खुदा ने बुलाया तो अब्राहम ने सुना, अब्राहम ने सुना उसको। परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कुटुंबी को, अपने घराने को छोड़ और जिस स्थान के ऊपर जाने के लिए मैं तुझे कहता हूं वहां पर जा। बाइबल कहती है उसने सुना और किया भी। सुना और किया भी। हालेलुया। अब्राहम ने सुना परमेश्वर की आवाज को और परमेश्वर ने कहा कि तू मेरा प्रिय मित्र है, तू मेरा क्या है? तू मेरा दोस्त है। हालेलुया। इसका आंसर यही है, परमेश्वर, इब्राहिम परमेश्वर को सुनता था और उसका कहना मानता था, उसके अनुसार चलता भी था। हालेलुया। हम आगे बढ़े। मैं कुछ बताना चाहता हूं आपको। आज से कुछ साल पहले एक बेटी चर्च में आई, बहुत सिंपल, बहुत साधारण लड़की। वो परमेश्वर से प्यार करती थी, परमेश्वर से प्यार करती थी, प्रार्थना करने वाली थी, वचन पढ़ने वाली थी। बड़ी सिंपल सी लड़की। उसका ड्रेस जो होता था बड़ा अच्छा होता था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिन उसकी जॉब लग गई। क्या लगी? अब मेरी बात को सुन रहे हो ना? एक दिन उसकी क्या लग गई? जॉब। जब उसकी जॉब लग गई,
वो धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होती गई, धीरे धीरे परमेश्वर से दूर होती गई। जब वो दूर होती जा रही थी धीरे धीरे, उसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि वो बड़ी सिंपल और साधारण सी लड़की थी, उसके बाद जब उसकी जॉब लग गई, कुछ समय के बाद उसकी ड्रेस कोड था वो बदल गया, उसकी ड्रेसअप बदल गई। मैंने देखा कि वो उसकी जो जीन होती थी, पहले वो जीन वो डालती थी, पर उसका ड्रेस कोड अच्छा होता था, जैसे मेरा लॉन्ग कुर्ता है ना, ऐसे। जब मैंने बाद में देखा तो मैंने देखा कि उसकी पैंट यहां से फटी हुई है, उसके बोलने का बिहेवियर बदल चुका है, उसकी चाल चलन बदल चुका है। अब वो परमेश्वर से दूर है और धीरे धीरे करके उसने परमेश्वर को भी छोड़ दिया। जरूरी नहीं है कि मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूं, पर कई बार हम कई भाइयों को भी देखते हैं, बड़े सिंपल से साधारण से होते हैं, पर जब जैसे ही वो बाहर जाते हैं, किसी जॉब में, किसी कहीं भी बाहर जाते हैं ना, उनका बोलना संसार में, जब वो जाते हैं उनका बोलना, उनका बिहेवियर, उनका ड्रेस कोड, उनका चाल चलन, वो सब टोटली बदल जाता है। वो टोटली क्या होता है, आपने देखा होगा, सब कुछ बदल जाता है। आप में से कई ऐसे जो बाहर रहते हैं संसार में, आप देखते हो कि वो क्या चल क्या रहा है ना, पर मैं आपको उन लोगों की बात बता रहा हूं जो लोग पहले अच्छे थे, मसीह के अंदर अच्छी तरह परमेश्वर के पीछे चल रहे थे, दुआ प्रार्थना करने वाले लोग थे। जैसे ही उनको बाहर की गंदी हवा, मैं ये कहूंगा संसार की गंदी हवा लग गई, तो उनका सब कुछ बदल गया। वो आज बेटी प्रभु से दूर है, वो चर्च नहीं आती। संसार की हवा बहुत गंदी है। ये केवल एक केस नहीं है, पर हजारों ऐसे केस हैं, हजारों। मेरी आंखों के सामने भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेरी आंखों के सामने। संसार के अंदर एक गंदी हवा है। जब कोई उस हवा के अंदर आ जाता है तो वो बदल जाता है। आपको मालूम संसार के अंदर क्या है? हमने देखा है संसार के अंदर जो बेटे बेटियां हैं, संसार के अंदर हम देखते हैं कि नशा है। मैंने कई ऐसी लड़कियों को देखा जो सिगरेट पीती हैं, शराब पीती हैं, आप भी जानते होंगे ना, क्योंकि संसार की हवा ही ऐसी है। नशा करते हैं लोग, व्यभिचार करते हैं, लड़ाइयां झगड़े करते हैं, लालच करते हैं, लालच में फंस जाते हैं, अभिलाषाएं उनके अंदर पैदा होती हैं। ये सब संसार की गंदी हवा के कारण है। ये सब कुछ संसार की गंदी हवा लोगों को अपनी ओर खींच रही है। अब वो बेटी नहीं, कई ऐसी बेटियां या कई ऐसे बेटे, कई ऐसे परमेश्वर के लोग आज खुदा से बहुत दूर हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आप याकूब की पत्री यदि आप पढ़ें, उसकी 4 में ऐसा लिखा है, 4 अध्याय और उसकी 4 में ऐसा लिखा है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हम सब आगे देखेंगे। मैंने आपको यही वचन है मेरे पास, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, सब आगे देखेंगे। अपने बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में रहें, जितना हो सकता है उनके लिए प्रार्थना करें ताकि उनकी बुद्धि अच्छी रहे। आपको मालूम, आप सब इस बात को जानते होंगे कि अच्छी संगति आने के लिए बड़ा समय लगता है, पर अच्छी बातें सीखने के लिए या अच्छी बातों
अच्छे प्रभाव में चलने के लिए समय लगता है, पर बुरे प्रभाव में जो बेटे और बेटियां जो लोग हैं वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। बाइबल कहती है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। बुरी संगति, जोर से बोलो, बुरी संगति, मेरे पीछे बोलो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी खराब कर देती है। हालेलुया, समझो इस बात को। सो हमें परमेश्वर के साथ कितना, मैं पिछले दिनों में ऐसी प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, तेरा वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को खराब कर देती है प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मैं तुझ में और बढ़ूं, ताकि कहीं मेरे अंदर कुछ कोई कमियां घटियां हैं तो परमेश्वर तेरी पवित्र संगति से मेरी बुरी 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 चीजें जो हैं वो तेरी पवित्र संगति से पवित्र हो जाए। अब समझो खुदा के नजदीक रहना कितना जरूरी है। यदि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है, इसका अर्थ यह भी है, दूसरा, अगर दूसरा पहलू देखें तो अच्छा चरित्र बुरी संगति को भी अच्छा कर सकता है। आमीन, कितने समझे इस बात को? अच्छा चरित्र, अच्छी संगति, पवित्रता की संगति बुरी संगति को भी अच्छी कर सकती है। तो इसलिए अच्छे लोगों के साथ बैठना और उससे भी अधिक परमेश्वर के साथ बैठना हमारे लिए कितना जरूरी है। आमीन। परमेश्वर के साथ जिसका चरित्र अच्छा है, जो पवित्रता का परमेश्वर है, जब हम उसके पास आएंगे, जब हम उसमें बने रहेंगे, जब हम उसके साथ रहेंगे, तो यदि हमारे अंदर कहीं कमी घटियां या हमारे चरित्र भी बुरा होगा तो उसकी पवित्रता के साथ, उसकी पवित्रता में रहने के कारण हमारा बुरा चरित्र भी पवित्रता में बदल जाएगा, बदल जाएगा। कितनों को समझ आया? समझ आया? थोड़ों को आया, थोड़ों लोगों को, है ना, कम लोगों को आया समझ। सबको समझ आया? क्या आप जोर से कह सकते हैं आमीन? ओ, आपका आमीन बहुत ढीला। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जितना हो सकता है कि परमेश्वर के साथ क्या करना है? समय बिताना है, जितना हो सकता है। मैं एक बात बताऊं, केवल एक के ऊपर विश्वास किया जा सकता है, वो परमेश्वर है, जो तुम्हें हर समय वो तुमसे बात करेगा और तुम्हें एक अच्छा जीवन जीने के लिए उत्साहित भी करेगा, अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरणा देगा, क्योंकि वो गूंगा नहीं, वो बहरा नहीं, वो अंधा नहीं, वो देखता है, वो बोलता है और वो सुनता भी है। वो इज़राइल का परमेश्वर है जो ना सोता ना ऊँघता है। आमीन, हालेलुया। वो इज़राइल का परमेश्वर है, इसलिए उससे संगति करना बहुत जरूरी है हमारा। हम थोड़ा समय आगे देखें, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, एक राजा है जिसका नाम अहाब है। क्या नाम है? अहाब। क्या नाम है? अहाब। बाइबल कहती है कि वह इज़राइल का राजा है, वह इज़राइल का राजा है, और अहाब ने एक औरत से शादी की जिसका नाम है इजबेल। क्या नाम है? इजबेल से। इज़राइल का राजा है और इजबेल से उसने शादी कर ली, और इजबेल एक विदेशी औरत है, विदेशी रानी है, और उसका जो पिता है वो सिदोन देश का राजा है जिसका नाम एतबाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहाब ने विवाह कर लिया, जब इजबेल से विवाह किया, और इजबेल अब अहाब की रानी बन चुकी है, और उसी तरह जैसे वो उसकी रानी हो चुकी है, अब वो इज़राइल की भी रानी बन चुकी है। किसकी रानी? इज़राइल की भी, क्योंकि अहाब इज़राइल का राजा था। जब उसकी शादी होगी अब वो इज़राइल की भी क्या बन चुकी है? रानी बन चुकी है। हम देखते हैं परमेश्वर के वचन के अंदर से कि जो इजबेल है वो यहोवा से नफरत करती थी। जो इजबेल थी वो यहोवा से नफरत करती थी।
यहोवा से नफरत करती थी। वो यहोवा से नफरत करती थी, यहोवा के लोगों से नफरत करती थी, यहोवा के नबियों से नफरत करती थी। बाइबल कहती है उसने यहोवा के बहुत सारे नबियों को मरवा भी डाला था। क्यों? क्योंकि वह बाल देवता की पूजा करती थी, उसकी आराधना करती थी। बाल देवता की वो आराधक थी, वह उसको मानती थी, और कई देवताओं को भी उसकी आराधना और उनकी पूजा करती थी। ये इजबेल थी। मैं ज्यादा नहीं इसके बारे में बताऊंगा, पर जो मैं बताना चाहता हूं मैं वही आपको बताऊंगा। ये यहोवा से भी घृणा और नफरत करती थी, उसके लोगों से नफरत करती थी, और उसके नबियों से भी नफरत करती थी। ये जो इजबेल है ना, इजबेल, ये परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की आराधना करने से भी रोकती थी, उनको भरमाती थी, उनको भटकाती थी, उनको परमेश्वर की आराधना करने से रोकती थी वो, क्योंकि वो खुद एक मूर्ति पूजक थी, वो बाल की पूजा करती थी। पर आज भी आपने देखा होगा प्रकाशित वाक्य के अंदर ऐसा लिखा है कि इजबेल की आत्मा आज भी काम करती है। प्रकाशित वाक्य कहता है भले ही वो मर गई, पर आज भी उसकी आत्मा काम करती है। हालेलुया। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक अच्छी प्यारी बेटी खुदा के घर में आने वाली, जैसे ही वो बाहर गई वो सब कुछ बदल गया उसका। एक सिंपल साधारण, कई बार हम देखते हैं ना, कई जवान बेटे बड़े सिंपल और साधारण होते हैं, पर जैसे ही वो बाहर जाते हैं उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, उनके बालों का स्टाइल, उनके चाल चलन का स्टाइल, उनके बोलने का स्टाइल, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि बाहर कुछ ऐसा ही है सब कुछ, है ना। मैं उन जवानों के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो परमेश्वर में हैं और परमेश्वर में बने हुए हैं। मैं इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। आज भी वो दुष्ट आत्मा, आज भी इजबेल की आत्मा काम करती है, ऐसे लोगों को खींचती है अपनी ओर, परमेश्वर के घर में आने से रोकती है, परमेश्वर के काम करने से रोकती है, उसकी आराधना करने से रोकती है। वो आज भी काम करती है। प्रकाशित वाक्य कहता है कि आज भी इजबेल की आत्मा काम करती है, पर लोग समझ नहीं पा रहे। सो मैं आपको बता रहा था कि जब उसने वो बाल देवताओं की पूजा करती थी और अहाब ने उसके साथ शादी कर ली, और उसका शादी करने के प्रति पीछे उसका एक मतलब था बहुत बड़ा अहाब का। एक बात बताऊं, जो अहाब था वो भी परमेश्वर का भय नहीं मानता था। बाइबल कहती है कि वह एक बुरा व्यक्ति था, कभी चलता था कभी नहीं चलता था, कुछ ऐसा था, वो ऐसे करता था, पूरी रीति के साथ वो परमेश्वर के पीछे नहीं हो लिया। जब उसने शादी कर ली, उसने इजराइल के अंदर बहुत सारे बाल देवताओं को खड़ा कर दिया उनकी आराधना करने के लिए। इजरायली लोगों को उकसाया, भरमाया कि तुम इसकी आराधना करो, यहोवा को छोड़ो। बहुत सारे ऐसे काम किए उसने। बहुत सारी बड़ी बड़ी वेदियों को बना दिया, बाल की, अशोरा की वेदियों को, बाल की वेदियों को बना दिया उसने कि तुम इसको यहां इसकी ओर फेर दिया इजराइल के लोगों को। बहुत बड़ा पाप किया। अहाब और इजबेल का बहुत बड़ा पाप था ये। और आपको मालूम, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की कि इजबेल को इजराइल के कुत्ते खाएंगे। उसकी मौत ऐसी हुई, उसकी वो खिड़की के अंदर बड़ा मेकअप करके, जितने आज लोग मेकअप जो ज्यादा करते हैं ना, बाहर हम देखते हैं, कई बार हम वीडियोस के अंदर भी देखते हैं कि लड़की इतनी सुंदर नहीं होती, पर जैसे ही वो मेकअप करती है वो पूरी तरह बदल जाती है ना। कई बार हम देखते हैं, बहनों को ज्यादा पता होगा। एक दिन मैंने एक वीडियो देखी, उसका पति अपनी पत्नी को सलून के अंदर, क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर में छोड़ने के लिए आया। शादी पे जाना था उन दोनों ने, और ब्यूटी पार्लर के अंदर छोड़ने के लिए आया तो उसकी पत्नी कहती आप 1 घंटे के बाद आ जाना मुझे लेने के लिए। जो ये रियल वीडियो है, ये कोई फनी, कोई डबी नहीं थी, ये रियल वीडियो है। जैसे ही वो 1 घंटे के बाद उसको लेने के लिए आया तो
क्योंकि अंदर नहीं जाने देते। वो नोक करता है, अपनी पत्नी को आवाज लगाता है, तो बाहर कहता है बाहर आ जा, मैं आ गया हूं। वो कहती है अंदर से, कहती मैं आती हूं। और जैसे बाहर आती है, जैसे वो बाहर आती है, अपनी पत्नी को कहता है बहन जी मेरी ना पत्नी अंदर होगी, आप उनको बाहर बुला दो जरा। वो कहती है मैं आपकी पत्नी हूं। वो कहता तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? ये सच्ची की वीडियो है। कहते तुम मेरी पत्नी कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं नहीं, मेरी पत्नी ऐसी थोड़ी ना है। मतलब कि हुलिया चेंज कर देते हैं पूरी तरह। तो इजबेल भी कुछ ऐसी थी, उसको मेकअप करने का बड़ा शौक था। उसकी मौत भी ऐसे ही हुई, जो वो काजल लगा रही थी, उसके बाद वो अपने ही घर की खिड़की के पास आई तो कुछ लोगों ने उसको धक्का देकर नीचे फेंक दिया। बड़ी जोर से नीचे गिरी, और जैसे ही वो गिरी वो मर गई, और इस्राएल के कुत्तों ने उसको खा लिया नोच नोच के। केवल उसका सिर, उसके हाथ की तलियां और उसके पैर रह गए थे, बाकी सब खा लिया था उसको। ऐसी गंदी और भयानक मौत उसकी हुई थी। अब अहाब इजबेल से शादी क्यों करता है? इसके पीछे उसकी एक बहुत बड़ी राजनीति है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं। क्योंकि जो इजबेल थी, वो उसका बाप एक बहुत रिच अमीर व्यक्ति था। जिस देश से वो लेकर आया, वो देश बहुत अमीर था। उसका जो बाप था वो बहुत अमीर था और बहुत पावरफुल था। वो बहुत पावरफुल था, वो एक ताकतवर राजा था। और अहाब को लगा कि मैं इजबेल से शादी कर लूंगा, और शादी कर लूंगा, उसका मकसद यह था कि मैं इजबेल से शादी कर लूंगा और मैं जो मेरी ताकत है वो और बढ़ जाएगी, मेरी शोहरत है वो और बढ़ जाएगी, मेरी दौलत और बढ़ जाएगी, मेरी ताकत और बढ़ जाएगी, मैं और स्ट्रांग हो जाऊंगा और कोई मुझसे लड़ने वाला ना होगा। उसकी ये थ्योरी थी, उसका ये सोच थी। ये अहाब की हम गलती को देखते हैं कि उसने परमेश्वर पर, अहाब की हम ये गलती को देखते हैं कि उसने परमेश्वर पर भरोसा ना रखा, जिसने इजराइलियों को मिस्र देश में से बाहर निकाल के लेकर आए थे। बाइबल कहती है परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से बाहर लेकर आया अपनी सामर्थ के द्वारा, लाल समुद्र से पार करवाया अपनी सामर्थ के द्वारा, और मिस्र के तमाम लोगों को मिट्टी में समुद्र में मिला दिया परमेश्वर ने अपनी ताकत के द्वारा। वो भूल गया और उसको लगा कि मैं उससे शादी कर लूंगा, अब मैं और ताकतवर हो जाऊंगा, मेरी शोहरत और मेरी दौलत और बढ़ जाएगी। उसकी थ्योरी, उसकी सोच ऐसी ही थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, पर उसने इजबेल से शादी कर ली। आपको मालूम, भले ही आपके पास पैसा नहीं, ध्यान से सुना, भले ही आपके पास पैसा, भले ही आपके पास बहुत पैसा नहीं है, भले ही आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, भले ही आपके पास एक बहुत बड़ी सेना नहीं है, पर लेकिन परमेश्वर आपके पास है तो आप बहुत ताकतवर हो। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप बहुत ताकतवर हो। बोले हमें, कितनों को समझ आ रहा है मेरी बात? ये आज का वचन, ये आज शिक्षा है। यदि आपके पास पैसा नहीं, यदि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं, यदि आपके पास बड़ी सेना नहीं, यदि आपके पास बहुत कुछ नहीं, पर यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप एक बहुत ताकतवर व्यक्ति हो। पर अहाब को ऐसा लगा था कि मेरी ताकत मेरे पैसों से है, मेरी सेना से है, अगर मैं इजबेल से शादी कर लूंगा मेरी शोहरत से है। उसको ये लगा, उसको ऐसा लगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि परमेश्वर आपके साथ है तो आप एक बहुत ताकतवर व्यक्ति हो। अहाब इस बात को भूल चुका था।
परमेश्वर के वचन के अंदर ऐसा लिखा है कि अलीशा जो एक परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का दास, एक दिन उसको उसके चारों ओर एक बहुत बड़ी सेना ने उसको घेर लिया। एक बहुत बड़ी सेना ने उसको घेर लिया। उसका सेवक जब उठा तो जब वो छत के ऊपर टहल रहा था और कहने लगा, हाय मेरे परमेश्वर, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, मैं मर गया, मैं मर गया, ऐसा चिल्लाना शुरू कर दिया उसने जोर जोर से। अलीशा के पास जाता है, हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, मैं मर गया, हम मर गए, हम मर गए, क्योंकि लोगों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है, घोड़ों और रथों से। क्या कर लिया है? हमें घेर लिया है। एक बहुत बड़ी सेना ने हमें घेर लिया है चारों ओर से। आपको मालूम, जब अलीशा देखता है तो वो क्या देखता है? जब प्रभु का दास अलीशा देखता है तो वो देखता है, वो कहता है कि जितनी हमारी विरोधता में लोग खड़े हैं, जितने लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है, जितने लोग हमारी विरोधता में खड़े हैं, उन सबसे ताकतवर वो है जो हमारे साथ खड़ा है। आमीन। उन सबसे ताकतवर वो है जो हमारे साथ खड़ा है। और यही बात को अहाब भूल चुका था। यही बात को अहाब भूल चुका था। उसको लगता है मेरी पैसों से बढ़ती होगी, मैं पैसों से ताकतवर होऊंगा, मैं सेना से ताकतवर हूं। पर जिसके पास परमेश्वर है, बढ़ती उसकी होती है। जिसके पास परमेश्वर है, ताकतवर वो है। और ये अलीशा ने बताया। जितने हमारी विरोधता में खड़े हैं, उन सबसे सामर्थी वो है जो हमारी ओर है। और बाइबल कहती है इज़राइल के नबी के साथ यहोवा था। आमीन। इज़राइल के नबी के पास कौन था? यहोवा था। अलीशा के साथ कौन था? यहोवा था। और कहता, जो यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं ताकतवर हूं। यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं सामर्थी हूं। यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं बलवंत हूं। यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं अमीर हूं। आप समझे? यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं अमीर हूं। यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं ताकतवर हूं। यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं सामर्थी हूं। यहोवा मेरे साथ है इसलिए मैं स्ट्रांग हूं। भजन संहिता के अंदर ऐसा लिखा है कि यहोवा मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है। वो मेरे छुपने की जगह है। समझते हो? वो मेरे छुपने की, वो मेरे लुकने की जगह है। क्योंकि वो जानता है कि जब मैं उसके पंखों के नीचे, उसके हाथों के नीचे आ जाऊंगा तो मेरी कोई हानि नहीं हो सकती। आपका आमीन ढीला है। अब जोर से बोले आमीन, हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया, इजबेल और अहाब मर गए और बहुत भयानक मौत उनकी हुई, बहुत भयानक मौत। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। वचन को समझ आया आपको? परमेश्वर किसी का बैरी नहीं है, पर जब हम खुदा से दूर जाते हैं, जब हम संसार में चले जाते हैं, तो हम खुद ब खुद उसके बैरी बन जाते हैं। परमेश्वर अहाब का बैरी नहीं था, पर बाइबल कहती है जब अहाब ने और इजबेल का वो बैरी नहीं था। परमेश्वर इजबेल से नफरत नहीं करता था, पर अगर वो मन फिराती, बाइबल परमेश्वर ने कहा उसको मन फिराने के लिए, पर उसने मन नहीं फिराया। उसने खुद भी मन नहीं फिराया और लोगों को भी अपनी ओर फेर लिया। आप समझे इस बात को? क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यदि हम संसार के दोस्त हो जाते हैं, जब हम संसार के मित्र हो जाते हैं, तो हम परमेश्वर के बैरी बनते जाते हैं।
संसार से मित्रता करने का अर्थ यह है कि हम अब परमेश्वर की विरोधता में काम करेंगे, है ना? संसार का मित्र हो जाने का अर्थ यह है कि अब हम परमेश्वर के खिलाफ हो रहे हैं। संसार का मित्र होने का कारण अर्थ यह है कि अब हम परमेश्वर से बगावत कर रहे हैं। संसार का मित्र होने का अर्थ यह है कि अब हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे, हम अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, जो हमारे मन में आएगा हम वही करेंगे। इजबेल मन फिरा सकती थी, इजबेल मन फिरा सकती थी और मन फिरा कर परमेश्वर से मन फिरा सकती थी, वो परमेश्वर के अनुसार चल सकती थी। हम बाइबल के अंदर ही एक ऐसा किस्सा देखते हैं कि नाओमी को हम देखते हैं कि नाओमी का पति मर गया, उसके दोनों बेटे मर गए, उसकी जो पत्नियां थी, उसकी जो 2 बहुएं थी, बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है कि नाओमी ने कहा अपनी बहुओं से कि तुम जाओ अपने अपने घरों में, अपने पिता के घर में चले जाओ और दूसरी शादी कर लो। एक तो चली गई, पर एक कहती है, रूत कहती है अपनी मां से, अपनी सास से, वो कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जो तू खाएगी मैं वही खा लूंगी, जैसा तू चाहेगी मैं वैसा ही करूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। जब उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो उस बात को परमेश्वर ने सुन लिया। उसके जीवन में जो ट्रेजेडी हुई थी, उसके जीवन में जो उसने उस दुख को, उस समय को देखा था, उसके जीवन में जो उसने देखा था, उसके जीवन की जो कहानी थी, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो एक बहुत बड़े इतिहास में बदल गई। हालेलुया, आमीन। एक बहुत बड़े इतिहास में बदल गई। इतिहास तो इजबेल का भी बना, पर दोनों इतिहास के अंदर बहुत अंतर है। अब रूत के द्वारा राजा पैदा हो रहे हैं, रूत के द्वारा राजा पैदा हो रहे हैं, दाऊद राजा। रूत के द्वारा सुलेमान राजा पैदा हो रहे हैं, बुद्धिमान राजा। और एक इजबेल है, उसकी भी कहानी है, वो मर गई और उसकी लाश को कुत्ते खा रहे हैं। कितने समझे इस बात को? क्योंकि उसने संसार से मित्रता की और संसारिक रीति के साथ चली, संसारिक रीति के अनुसार उसने अपना जीवन व्यतीत किया। वो खुद तो बदली नहीं, पर उसने अपने बहुत सारे इजरायली लोगों को भी मन फिरा दिया, अपनी ओर कर लिया और उसके देवता की पूजा करने के लिए उसको मजबूर कर दिया। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, और जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। हालेलुया। और हमने देखा कि जब जैसे इजबेल ने और अहाब ने किया, उनकी लाइफ को, उनके जीवन को हमने देखा, हमने पढ़ा और हमने सुना कि जब उन्होंने परमेश्वर को अपना मित्र नहीं बनाना चाहा, जब उसने संसार से मित्रता कर ली, तो उनकी दशा कैसी हुई। मेरे प्रिय जनों, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। यदि आपकी मित्रता अब्राहम की तरह परमेश्वर से है या होती है, यदि आपकी मित्रता इब्राहिम की तरह परमेश्वर से है, तो आप इब्राहिम की तरह ही आशीषों को पाओगे। हालेलुया। यदि आपकी मित्रता इब्राहिम की तरह परमेश्वर से है, तो आप इब्राहिम की तरह ही बड़ी बड़ी आशीषों के अधिकारी होंगे। आप इब्राहिम की सी आशीषों को अपने जीवन में पाओगे। आप जहां कहीं जाओगे, आप आशीष के सोते होंगे। मेरी बात को समझे आप? जोर से बोले हालेलुया। हमें
परमेश्वर का मित्र बनना है। और यीशु ने कहा कि वही मेरा भाई है, वही मेरा मित्र है कि जो वही मेरी मां है कि जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं बाइबल के अंदर, बहुत सारी बातें हैं जिन्होंने संसार के साथ मित्रता की तो उनके साथ क्या हुआ, पर जो परमेश्वर के साथ बने रहे तो उन्होंने कितनी बरकत को पाई है। हालेलुया। रूत वापस जा सकती थी पर वो गई नहीं। उसने कहा तेरा परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। इसलिए बड़े ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से सोचें कि हमें मित्रता किसके साथ करनी है। मैंने आपको दोनों पहलुए बता दिए हैं। इश्बेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, अहाब के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उसकी क्या सोच थी, उसकी क्या थ्योरी थी, वो क्या चाहता था। बाइबल कहती है कि सुलेमान सबसे अमीर व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि अय्यूब सबसे अमीर व्यक्ति था। बाइबल कहती है कि इब्राहिम सबसे अमीर व्यक्ति हो गया था। और मैं अहाब की मूर्खताई के ऊपर हैरान हूं। और आज भी बहुत सारे ऐसे हैं जो अहाब की नाई मूर्खताइयां करते हैं। अहाब की नाई। कितने समझे इस बात को? अहाब की नाई मूर्खताइयां करते हैं। उनको लगता है कि मैं उसके साथ दोस्ती कर लूं, जोर से बोले हालेलुया। मित्रता किसके साथ होनी चाहिए? परमेश्वर ने अब्राहम को भी बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने अय्यूब को भी बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने दाऊद को भी बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने सुलेमान को बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने हिजकिय्याह को बहुत आशीष दी, परमेश्वर ने यहोशापात को बहुत आशीष दी। अब मैं आपके हाथों में सब कुछ देता हूं। अब आप सोचें कि आपने मित्रता किसके साथ करनी है? किसके साथ करनी है मित्रता? किसके साथ करनी है? क्या हम जोर से कह सकते हैं? यदि आप संसार के साथ मित्रता करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अहाब के नाई नाश हो सकता है, इजबेल के नाई नाश हो सकता है, पर यदि आप परमेश्वर के साथ अपनी मित्रता रखोगे, यदि आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे, यदि आप परमेश्वर की आवाज को सुनोगे और उसके अनुसार चलोगे तो आप भी इब्राहिम के नाई, इसहाक के नाई, दाऊद के नाई, सुलेमान के नाई और परमेश्वर के ऐसे लोगों के नाई आप बहुत आशीष को पाएंगे। हालेलुया।